आज 26 अगस्त फ्राइडे है और आज हमारा 26वां दिन है कंसिस्टेंट स्टडी का। तो आज का हमारा लाइफ पर्पज़ है हिस्ट्री के अंदर कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ना, 1946 कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ना, जो कि पेज नंबर 80 पे दिया हुआ है हमारे हिस्ट्री नोट्स में, सौरभ कुमार पांडे सर के नोट्स में। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेज नंबर 81 82 पे सम रिवोल्यूशनरी इवेंट्स। ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, हमारी लाइफ के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर दिया हुआ है किस किस रेवोल्यूशनरी ने किस तरह से अपना योगदान दिया भारत की स्वतंत्रता में। उसके बाद ज्योग्राफी के अंदर हमें पढ़ना है पेज नंबर 21। उसमें दी हुई है डिफरेंट लाइंस, जो जैसे कि मैकमोहन लाइन, डुरैंड लाइन, इन सब लाइनों के बारे में जिक्र है पेज नंबर 21 पे। हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कल हमने यूटी के बारे में पढ़ा था, यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। तो उसके अंदर यूटीज़ जो है वो पुरानी दी हुई है। फ़िलहाल हमारी यूटीज़ हैं 8। अगर ऊपर से स्टार्ट करें तो लद्दाख, फिर जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद यहाँ पे चंडीगढ़, फिर दिल्ली। ठीक है, नीचे आएंगे तो इधर लक्षद्वीप और इधर पुडुचेरी और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार। कोई बची है? हाँ, दमन एंड दीव बच गई। दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली, ये दोनों एक हो चुकी है अब। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 28 स्टेट्स हैं हमारी। तो उसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आउटडेटेड है तो उसको आप अपडेट करना आपकी ही जिम्मेदारी है, जो नोट्स आपको दिए हुए हैं। तो पेज नंबर 21 में हम पढ़ेंगे लाइंस के बारे में। पेज नंबर 22 भी पढ़ना है आपको। फिर 23 24 पेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें आप छोड़ सकते हो। और फिर आप सीधा होगे पेज नंबर 25 पे। ये भी इंपॉर्टेंट है एज अ वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए, तो ये आपको पढ़ना है। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी तो है, लेकिन बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। फिर आप पॉलिटी के अंदर पढ़ोगे पेज नंबर 62, स्टेट गवर्नमेंट। इससे पहले गवर्नर का टॉपिक दिया हुआ था, जो कि आप पढ़ चुके हो, तो अभी मैंने उसको स्किप कर दिया है, आप सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट पढ़ोगे। और पेज नंबर 63 और 64 ये स्केड्यूल आप पहले पढ़ चुके हो, अभी आप रिपीट करोगे, रिवीजन करोगे। टोटल पॉलिटी के अंदर 70 पेज हैं और आप 64 पेज पे आ चुके हो। मतलब इस महीने के एंड तक आपका पॉलिटी तो ख़त्म हो ही जाएगा, ज्योग्राफी आपका ख़त्म हो चुका है और हिस्ट्री भी लगभग ख़त्म हो ही गया है। उसके बाद हम साइंस के ऊपर फोकस करेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों पे फोकस करेंगे। मेन फोकस तो करंट अफेयर पे ही रहेगा वैसे, और इन सब का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो मैं रैंडमली आपको टॉपिक्स दिया करूँगा ताकि एक इंटरेस्ट भी बना रहेगा आपका रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि जब हम रिवाइज़ करने लगते हैं, पूरा पेपर उठा के, कॉपी उठा के पूरा पढ़ने लगते हैं, तो उतना इंटरेस्ट भी नहीं आता। तो आपको जब रैंडमली टॉपिक्स मिलेंगे, रैंडम टॉपिक्स मिलेंगे, तो आप अच्छे से रिवाइज़ भी कर पाओगे। और रीजनिंग और करंट अफेयर अगर मैं नहीं बताऊं कभी, तो वो हमेशा एक ही रहता है, कॉमन ही रहता है कि 20 क्वेश्चन आपको डेली करने ही है और 45 मिनट से 1 घंटा आपको पढ़ना ही है रीजनिंग। करंट अफेयर आपको 45 मिनट से 1 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। टेक्निकल पे आते हैं। अब टेक्निकल में आपको मैं अब टॉपिक्स देने जा रहा हूँ डायरेक्टली, कि जो इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ना ही है एज अ रिवीजन, या फिर एज आप मतलब पहली बार भी पढ़ रहे हो तो सिर्फ ये टॉपिक्स पढ़ोगे। तो हाइड्रोलॉजी और इरिगेशन, इसमें आपको टाइप ऑफ रेन गेज, टाइप्स ऑफ रेन गेज पढ़ना है। ठीक है, अपने नोट्स में ही बना लेना। उसके वाटर बजट इक्वेशन का एक न्यूमेरिकल करना है कि प्रेसिपिटेट इतनी हुई, रन ऑफ इतनी हुई, ठीक है, और स्टोरेज इतनी हुई, तो टोटल कितना उसके अंदर लेवल ऑफ वाटर कम या ज़्यादा हो गया, तो इसका आपको एक न्यूमेरिकल करना है। फाई इंडेक्स, डब्ल्यू इंडेक्स पढ़ना है और उसका एक न्यूमेरिकल करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मेथड्स ऑफ इरिगेशन आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से होते हैं। चेक फ्लडिंग, और तुम आपका स्प्रिंकलर होता है, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन होता है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद ड्यूटी एंड डेल्टा का एक न्यूमेरिकल आपको करना है आज, और एफिशिएंसी ऑफ इरिगेशन सिस्टम करना है, जैसे वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, यूज़ एफिशिएंसी, स्टोरेज एफिशिएंसी, ये आपको पढ़ना है हाइड्रोलॉजी इरिगेशन में आज। उसके बाद पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, सिर्फ जो बताया है सिर्फ वो पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप रोड डेवलपमेंट प्लान्स पढ़ोगे, नागपुर, बॉम्बे, लखनऊ। ठीक है, ये टाइमलाइंस भी पढ़ोगे उसके अंदर, जैसे जयकार कमेटी 1927 में आई थी, फिर सेंट्रल रोड फंड आया, पहले फंड आया, फंड आते ही एकदम से कांग्रेस आ गई, ऐसे आप मतलब याद कर सकते हो, ऑफेंड मत होना। ठीक है, 1934 में कांग्रेस आ गई, पहले फंड आया फिर आई कांग्रेस। उसके 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट आया, फिर 1951 में हमारा CRR आई, मतलब सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एक बार देख लेना, बहुत अच्छी बात होगी। SSD OSD ट्रांजिशन कर्व सब देख लेना, लेकिन कैम्बर ग्रेडियंट तो देखना ही है कि कौन से ग्रेडियंट में किस टाइप का मटेरियल होता है, तो क्या ग्रेडियंट होता है। फिर आप सीधा होगे चैप्टर 7 में, SSC JEE के आप इसके अंदर सभी क्वेश्चन करोगे हाईवे कंस्ट्रक्शन के। अब मैं तीन सब्जेक्ट्स देता था, तो आज हाइड्रोलॉजी और ट्रांसपोर्ट है, तीसरा एस्टिमेशन होता, लेकिन 2 या 3 बारी से हम एस्टिमेशन कर रहे थे और उसके आपके क्वेश्चन ही करने थे, तो आज मैं वो चेंज करके थोड़ा जो पिछले महीने हमने किया था उसका रिवीजन करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। सर्वे में आप थ्योडलाइट के क्वेश्चंस करोगे,
सोम के अंदर मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज़ का पहला जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन करोगे, एसएससी जेई पीवाईक्यू से ही करोगे। और बीएमसी के अंदर ब्रिक्स और टिम्बर्स को रिवाइज करोगे और इसके आप क्वेश्चन ही करोगे डायरेक्ट। अब जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि ये जितना भी आपको काम मिला है इसको आपको एक पेज के ऊपर लिखना है। पेज के ऊपर लिखने के बाद इसको आप दीवार पे लगा देना है, आपको सभी टॉपिक्स लिख के जो जो आपके हैं, और जो जो काम होता चला जाए उस पर आपको टिक करना है, ठीक है। इसके अलावा एक पेज आपको और चिपकाना है दीवार के ऊपर, जिस पे आपको लिखना है यहाँ पे डेट, ठीक है, डेट, और यहाँ पे छोड़ देना है खाली जगह। तो जैसे डेट है कितनी, 26 अगस्त, ठीक है, कल की। अगर आपने 33% काम कंप्लीट कर लिया, 33% काम में क्या आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में से कोई एक का कंप्लीट कर लिया आपने, प्लस करंट अफेयर पढ़ लिया आपने, प्लस रीजनिंग कर लिया आपने, और टेक्निकल में जो तीन तरह के सब्जेक्ट दिए हैं आपने उनमें से एक को कंप्लीट कर लिया। ये 4 काम अगर जो आपने कर लिए तो आपका 33% हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना सिलेक्शन, ये मैं आपको मिनिमम चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने इसका 50% से ज़्यादा कर लिया, ठीक है, तो आप लिख लेना यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1। मैं अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही काम देता हूँ आपको एक दिन के हिसाब से, तो आपने उसको पूरा फुल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने 50% से ज़्यादा भी कर लिया तो यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 1 लिख लेना। ऐसे ही फिर 27 अगस्त का आपको काम मिलेगा तो उसमें भी सेम ऐसे करना। तो ये आपकी दीवार पर चिपकना चाहिए, एक तो ये वाला पेज चिपकना चाहिए, प्लस ये वाला पेज आपको डेली अपना जो भी काम मिलेगा उसके आगे टिक करना है आपको, ठीक है। ये पेज चेंज होता रहेगा, ये आपके दीवार पर लगा रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।